बीते शाम हमने ये देखा था कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ विरोधी नारे लगाए गए थे, तो ऐसे में अब इसकी जिम्मेदारी ले ली गई है हिंदू रक्षा दल की तरफ से। और इसी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिंकी चौधरी, जो कि अध्यक्ष है, और अब इस पर हम आपको सीधे लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जतिन, ओवर टू यू, आप उनसे सवाल जवाब कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, पिंकी चौधरी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस उनके घर भी पहुंची थी उनकी तलाश में। तो सीधे उनसे पूछ लेते हैं। आप पर आरोप है कि हिंदू रक्षा दल ने ये जो आपत्तिजनक नारे हैं वो लगाए हैं, क्या आपका कहना है? कौन सी तारीख की ये बात है? पहले आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे। हम जंतर मंतर पर 5 कानूनों की मांग को लेकर के हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और लाइव करके हमने सभी लोगों का आह्वान किया कि 5 कानून हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये जो 5 कानून हैं ये अभी नहीं बने तो कभी नहीं बन सकते। इसी को लेकर के हम जंतर मंतर पे पूरी संख्या के साथ हम लोग गए थे। हम लोग देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आए थे और पूरी ताकत के साथ आए थे। तो हम पूरी ताकत के साथ जंतर मंतर गए थे। हम लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, हमने भारत माता की जय के नारे लगाए थे, लेकिन कुछ बातें हमारे संज्ञान में ये आ रही हैं कि भाई किसी ने नारे लगाए हैं, कुछ गलत नारे लगाए हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि किसने नारे लगाए हैं। आपने एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि जो नारेबाजी लगाई गई है उसकी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल लेता है, तो गलत नारों की जिम्मेदारी लेता है, क्या उसका तात्पर्य क्या था? गलत नारों की जिम्मेदारी नहीं, मैंने ये कहा था कि वहां जितने भी लोग बुलाए थे वो हम लोगों ने बुलाए थे और सभी हमारे आह्वान पर जंतर मंतर पहुंचे थे। अगर कोई ये कहे कि वहां हम लोगों ने नहीं बुलाए तो ये गलत बात कहने से क्या फायदा है? क्यों कहें हम गलत बात? हमने सभी लोग बुलाए थे, देश के कोने कोने से लोग पहुंचे थे और 5 कानून की मांग हम कर रहे हैं और हमारे कानून, हम जो 5 मांगे कर रहे हैं, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं। वीडियो क्योंकि सामने आए हैं उसमें आपत्तिजनक नारे सुनाई दे रहे हैं और अश्विनी उपाध्याय जिनको आप जानते हैं, उनके आप करीबी हैं, तो आप उस वीडियो को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे और अश्विनी उपाध्याय से आपका क्या जो जानकारी है, जान पहचान है, क्या है? वो भाई हैं, हम लोग सभी साथी हैं और हम लोग सभी साथ जो है मिलकर के अपने भारत देश को बचाना चाहते हैं। जिस तरीके से आप ये देखिए कितने देशों का इस्लामीकरण हो गया है ना? पाकिस्तान इन्होंने ले लिया है, कुरान, मतलब सारे के सारे, मतलब इस्लामिक देश जो बनते जा रहे हैं। हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, इसी के बचाव के उसमें हम लोग 5 कानूनों की मांग कर रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं? वीडियो को कैसे जस्टिफाई करेंगे जिसमें आपत्तिजनक नारेबाजी सुनाई दे रही है? नहीं, वो तोड़ मरोड़ कर दिखाई गई है, वो गलत दिखाई गई है। ऐसी वीडियो नहीं बनी है क्योंकि हम लोग वहां 1 बजे तक थे। हम लोग वहां 1 बजे तक थे तो तब कहीं कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। आप पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है इस मामले में? हम लोगों ने, असल में पुलिस प्रशासन का काम है मुकदमा कायम करना। हम लोगों ने, भाई हम लोग आयोजक थे तो हम लोगों पर अगर मुकदमा हो गया है तो कोई बात नहीं। आप पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, कोऑपरेट नहीं कर रहे इसे इस तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि अभी शायद पुलिस आई थी, आपके घर पर भी आई थी, लेकिन आप पुलिस को फेस करने नहीं गए, तो कब तक आप पुलिस के सामने जाएंगे? आप ये बताइए, हम लोग कोई ऐसे लोग हैं क्या हम पुलिस से छुप के डर के भागते रहे? आप ये बताइए कि जब पुलिस प्रशासन, आप ये बताइए, मैं नहीं था किसी कारणवश, कल हम लोगों की एक मीटिंग थी, अश्वनी भाई की, दीपक भाई, प्रीत भाई की, दीपक, हम सब साथ थे। उसी समय 50-60 पुलिस वाले घर आते हैं, कोई शराब पिए हुए होते हैं, हमारी बहन बेटियों, मतलब मेरे परिवार में महिलाओं के साथ बदतमीजी। किस तरीके की बात कर रहे हैं ये लोग? इनके पास क्या हमारा नंबर नहीं था? आईबी के पास, पुलिस प्रशासन के पास, सभी के पास मेरा नंबर है। आप ये लोग, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने मुझे फोन से सूचना क्यों नहीं की? अगर ये मुझे अरेस्ट करना चाहते तो ये कहते ना, मुझे, मैं थाने जाता। ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपके फोन जो है वो स्विच ऑफ हैं और आप घर पर भी नहीं थे और वहां पर नहीं, मेरा कोई फोन स्विच ऑफ नहीं है। मेरा सुबह तक स्विच ऑन था और मेरी आईबी वाले से ही बात हो रही थी। मैं आपको अपने फोन की डिटेल दिखा दूंगा। मैंने ये
पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन घर पर जाती है, वो हरासमेंट करती है, शराब पी करके बदतमीजी करती है। मैं पुलिस दिल्ली कमिश्नर से बात करूंगा, मैं उससे कहूंगा कि भाई आप ये बताइए, आपको अगर मेरी जान मुझे आपको बुलाना चाह रहे थे तो आपको घर पे 50 पुलिस वाले भेजने का क्यों क्यों अब आपको आवश्यकता पड़ी? आप जो है मुझे फोन करते ना, मैं आता। मैं आप कहें आपका लाइव चल रहा है तो मैं अपना फोन अभी खोल करके आपको रात तक की डिटेल दिखा दूंगा। लेकिन ये क्यों इन्होंने ऐसा रवैया क्यों है? क्या अब सवाल ये, क्या अब आप पुलिस के सामने कब जा रहे हैं, कब फेस करने जा रहे हैं? जब पुलिस प्रशासन घर पर ऐसे दबिश और बदतमीजी करेगी, मैं कमिश्नर से बात करूंगा। कमिश्नर से मिलकर कमिश्नर जब मेरे पास फोन करेंगे मैं जब जाऊंगा। लेकिन ये बताइए कि क्यों जब कोऑपरेट आप करने को तैयार है तो खुद क्यों पुलिस के सामने, या पुलिस अगर घर पर आ रही है तो क्यों फेस नहीं कर रहे? नहीं, आप ये बताइए पुलिस ने घर पर आकर बदतमीजी क्यों की? जब मेरा नंबर था, सब लोग मुझे जानते हैं, वहां मेरे फ्लैक्स लगे हैं जिन पर मेरा नंबर है, उन्होंने मुझे फोन करके क्यों नहीं बुलाया? हम लोग इस तरीके के लोग हैं कि लोग हमारे घर पे आके बदतमीजी करेंगे? शराब पी के पुलिस वाले आए हैं, वीडियो बनी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को वीडियो दिखा सकता हूं। बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करने का, महिला पुलिस न जाने का क्या मतलब है? ये 6 आरोपियों को आप 6 आरोपियों को आप जानते हैं, कैसे जानते हैं? बिल्कुल, हम लोग सब संगठन के सभी लोग प्रतिष्ठित लोग हैं। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि हम लोग जो है डर के भागने लगे। हम लोगों की रात भी मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद हमने कहा भाई आप लोग चलिए और हम भी आते हैं। लेकिन उसी बीच में जब हमारी मीटिंग चल रही थी, उसी बीच में जो है ये लोग घर पे आके बदतमीजी करते हैं, शराब पीकर बदतमीजी करते हैं। ये बदतमीजी सहन नहीं की। क्योंकि आप पर